अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बारात करीब आई। जैसे ही शब बारात आई, हमारी बहुत सी बहनें नापाक हो जाती हैं। तो जब वो नापाक हो जाती हैं तो परेशान हो जाती हैं कि हम नमाज कैसे पढ़ें, हमें तो कुरान पढ़ना था, हमें तो नमाज पढ़नी थी, हमें तो रोज़े रखने थे, और इसी तरीके से हमें तो बहुत सारे इस्तिग़फ़ार करने थे, दुआएं करनी थी। अब कोई नमाज़ पढ़ती है तो वो सोचती है कि मुझे भी नमाज़ पढ़नी थी, मैं तो नापाक हो गई। तो इस बात को लेकर के वो परेशान रहती हैं कि क्या करें और क्या ना करें। नापाकी की हालत में शब बारात में क्या करें और क्या ना करें, इस बात को लेकर के बहुत सारी औरतें कंफ्यूज रहती हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो चीज़ आपके इख्तियार में थी, आप उसको करना चाहती थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उनको चाह कर भी नहीं कर पाते। तो अगर हम चाह कर भी नहीं कर पाते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी नीयतों के एतबार से हमें अजर अता फरमाता है। अब आप नमाज पढ़ना चाहती थी, आप कुरान करीम की तिलावत करना चाहती थी, आप जिक्र व अस्कार करना चाहती थी, लेकिन आप ऐन वक्त पर शब बारात आई और आप जो है नापाकी की हालत में आ गई। तो आपको सिर्फ दो चीज़ें नहीं करनी है, बाकी आप सब कुछ कर सकती हैं, कोई इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। पहली चीज़, आप नमाज नहीं पढ़ सकती, क्योंकि आप नापाक हैं। नापाकी की हालत में आप नमाज नहीं पढ़ सकती। दूसरी चीज़, आप कुरान नहीं पढ़ सकती। तीसरी चीज़, आप रोज़ा नहीं रख सकती। इसके अलावा आप जिक्र व अस्कार भी कर सकती हैं, आप कलिमा तय्यबा भी पढ़ सकती हैं। पहला कलिमा पढ़ लीजिए, दूसरा कलिमा पढ़ लीजिए, तीसरा कलिमा पढ़ लीजिए, चौथा कलिमा पढ़ लीजिए। इसी तरीके से इस्तिग़फ़ार कर लीजिए। इसी तरीके से तस्बीह फ़ातिमा भी आप पढ़ सकती हैं। इसी तरीके से दरूद शरीफ भी पढ़ सकती हैं। इसी तरीके से कोई और दरूद जो आपको याद हो आप वो भी पढ़ सकती हैं। कोई और इस्तिग़फ़ार जो आपको याद हो आप वो भी पढ़ सकती हैं। बस नमाज और कुरान नहीं पढ़ सकती। इसके अलावा आप कोई सी भी दरूद भी पढ़ सकते हैं, और कोई सी इसी तरीके से आप इस्तिग़फ़ार भी कर सकते हैं, और तस्बीह फ़ातिमा भी पढ़ सकती हैं। तो अब होता क्या है, जैसे ही शब बारात आई, कोई औरत नापाक हो गई, तो अब वो जो है हाथ पे हाथ धर के बैठ जाती हैं, और टेंशन से उनके सर में दर्द होता है कि भाई हमने तो जो है नमाज भी पढ़ ली थी, हमें तो कुरान भी पढ़ना था, सारी औरतें तो इबादत कर रही हैं, हम नापाक हो गए हैं, हम क्या करें। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो चीज़ नहीं कर पाई हो, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बिना करे भी उसका अज्र देगा, क्योंकि सारी चीज़ें नीयतों पर होती हैं। आपने नीयत कर रखी थी कि शब बारात आएगी तो मैं नमाज पढ़ूंगी, शब बारात आएगी तो मैं कुरान पढ़ूंगी, शब बारात आएगी तो मैं रोज़ा रखूंगी। आपने नीयत कर रखी थी, लेकिन अल्लाह का करना यह हुआ कि आप नापाकी की हालत में आ गई हो। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप शरई तौर पर माजूर हो। आप चाह कर भी वो काम नहीं कर सकती, क्योंकि शरीयत ने आपको मना कर दिया है। तो इंशाअल्लाह अगर आपने नमाज नहीं भी पढ़ी तो आपको इंशाअल्लाह नमाज का सवाब मिलेगा, आपको कुरान पढ़ने का भी सवाब मिलेगा, क्योंकि आपने नीयत कर रखी थी। और आपको क्या करना है, आप कुरान और नमाज के अलावा जिक्र व अस्कार कर लें, दरूद शरीफ पढ़ लें, तस्बीह फ़ातिमा पढ़ लें, कलीमा वगैरह पढ़ते रहें। इस तरह से आप शब बारात को गुजार सकती हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।